यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक वृद्ध बूढ़े का घर था। उस बूढ़े की उम्र कम से कम 50-60 साल हो चुकी थी और वे कोई काम भी नहीं करते थे। उसके बेटे और बहू और एक 4 साल का पोता सभी शहर में रहते थे और वहीं से उसके लिए खर्चा पानी भेज दिया करते हैं और उसी से उसका गुजारा होता है। एक दिन गांव के एक आदमी ने कहा, आप यहाँ कितने दिन ऐसे रहिएगा अकेले? आपके तो बेटे और बहू सभी हैं, क्यों ना आप भी शहर में ही जाके उनके साथ रहते हैं। यहाँ ऐसे अकेले रहने से क्या फायदा? तो बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम सांस भी इसी गांव से निकले। मुझे इस गांव की याद बहुत आती है और इसलिए मैं इस गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद रामलाल सोने गए और उसी दिन उसका तबीयत बहुत खराब हो गया और उसने सोचा, शायद सब सही ही कहते हैं। मुझे अब अपने बेटे बहू के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है और मैं हर दिन बीमार पड़ते रहता हूँ। ऐसा सोचकर रामलाल शहर की ओर निकल पड़े और शहर में अपने बेटे का घर पहुंचे। वहीं उसके बेटे और बहू अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हुए और बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आपको यहाँ देखकर आज बहुत खुश हूँ। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप हमारे साथ यहीं रहिए मिलजुल कर। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा और आपके साथ में अच्छा सा व्यवहार सब कुछ होगा। यहाँ हर चीज का सुविधा है, दवाई सुई हर चीज का। आप कभी बीमार भी पड़े तो यहाँ तुरंत ही इलाज हो जाएगा। और अब से आप यहीं रहिए और आराम से खाइए पिए। जो उम्र बचा है सब यहीं बिताइए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटे, मैं तो यही उम्मीद के साथ यहाँ आया था और अब से मैं यहीं रहूँगा। जो बाकी उम्र बचा हुआ है मैं सब यही तुम लोगों के साथ बिताऊंगा। उसी तरह बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में गया और पोते ने कहा, दादाजी, अब से आप मेरे साथ ही खेलिएगा। मेरे सभी दोस्तों के दादा हैं, पर मेरे दादा बहुत दूर में थे, लेकिन अब आप आ गए हैं और अब मैं बहुत खुश हूँ। अगले ही सुबह सभी डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठे और सब खा रहे थे, लेकिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी, यह कुर्सी आपके लिए हमेशा से खाली थी और यह कुर्सी आज आपने पूरी कर ली। मैं आज बहुत खुश हूँ और आज से आप हम लोगों के साथ ही मिलजुल कर खाना खाइए। इसी तरह चलता रहा कुछ दिन तक, लेकिन बूढ़ा होने के कारण वे जब भी खाना खाने बैठते थे उसके हाथों से कभी दूध का गिलास, कभी चावल, कुछ न कुछ गिर जाते थे, जिसे देखकर बेटे बहू को अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह चलते रहा और एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, ऐसा कब तक चलेगा? आप जो भी खाते हैं सब नीचा गिरा देते हैं। अच्छा नहीं लगता है। आप आराम से खाइए। किया। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। अगले ही दिन बहू ने कहा, सुनिए जी, अब से ऐसा नहीं चलेगा। हम कितने दिन तक उन्हें ऐसे झेलेंगे? जब भी खाने बैठते हैं तो उनका यह व्यवहार देखकर मन नहीं करता है खाना खाने का। आप जल्दी कोनो उपाय निकालिए, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा, ठीक है, मैं कोई उपाय जल्द ही निकालूंगा। और अगले दिन बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी, आज से आप बाहर में टेबल पर खाना खाने नहीं जाएंगे। आपके लिए मैंने यह लकड़ी का कटोरा ला दिया है और आज से आप यही खाना खाएंगे। यह कटोरा टूटेगा भी नहीं और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ऐसा कहकर बेटा चला गया और रामलाल हे भगवान, यह कौन सा दिन मुझे दिखा रहा है
क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने बेटे को बड़ा किया था कि बूढ़ा होने पे वे मुझे एक लकड़ी का कटोरा हाथ में थमा देंगे जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ। जल्दी से मुझे उठा लो भगवान, मैं यह दिन और ज्यादा दिन तक देखना नहीं चाहता। हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी रोने लगा। तभी उसका पोता आकर कहता है, दादाजी, मम्मी पापा आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं मानते, उन्हें क्यों नहीं डांटते हैं? वो आपके साथ कितना बुरा करते हैं। बच्चा समझदार था और उसने माँ बाप को सबक सिखाने का सोचा। और एक दिन वह एक सुबह में 2 कटोरे लेकर खेल रहा था। तभी उसके माँ बाप बाहर निकले और बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? ये किससे खेल रहे हो? ये कोई खेलने का सामान है? तो बेटे ने कहा, माँ पिताजी, मैं यह लकड़ी का 2 कटोरा लाया हूँ। आज जब मैं स्कूल गया था तो वहाँ से मैंने खरीदा है, लेकिन यह कटोरा मैं खेल के रख दूंगा ताकि जब आप दोनों बूढ़े हो जाए तो मैं आप दोनों को यह कटोरा दे सकूं, जैसे आपने दादाजी को दिए हैं। दोनों माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी गलती पर पछताते हैं। तभी रामलाल के पास जाकर कहते हैं, पिताजी हमें माफ कर दी, आज इस बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। हम जैसा बड़ों के साथ करते हैं आगे चल के बच्चा भी वही सीखता और वही हम लोगों के साथ भी करता है। आज से हम समझ गए हैं, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे हमारे साथ भी करेंगे। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद से ही सब मिलजुल कर फिर से टेबल पर ही खाना खाते थे और किसी को अब घृणा भी नहीं आती थी।